हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मार्केटिंग रिसर्च में एक आपका टॉपिक दिया हुआ था इंटरव्यू मेथड, जो कि हमें पता है एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। ये आपका प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि इसमें हम जो आपका रिसर्चर होता है वो सीधा मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट करके क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है। तो इसका मीनिंग हम देखते हैं। मीनिंग क्या कहता है कि इन रिसर्च इंटरव्यू मीन्स डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड द इन्फॉर्मेंट्स। यानी कि जो आपका रिसर्चर होता है वो क्या करता है, जो सूचना दाता होता है, जो आपका इन्फॉर्मेंट्स होता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है उन दोनों के बीच में। वो आपका क्या कहलाता है, इंटरव्यू कहलाता है। उसके बाद क्या कहता है कि अंडर दिस द रिसर्चर आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिसर्च एंड ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर रिसीव्ड। और क्या कहता है कि इसमें जो आपका रिसर्चर होता है वो आपका रिसर्च से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो पूछता है, और उनसे जो आंसर उसे मिलता है वो उसे क्या करता है, अपनी स्टडी के विषय में जो भी वो स्टडी कर रहा है, जो भी उसका मेथड है रिसर्च को कलेक्ट करने का, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, उससे रिलेटेड क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन और जो डाटा है वो क्या करता है, लेता है, प्राप्त करता है, रिसीव करता है। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग था इंटरव्यू का, जिसमें आपका जो रिसर्चर होता है वो डाटा कलेक्शन करता है इंटरव्यू के माध्यम से। ठीक है, जो भी उसका रिसर्च है उस रिसर्च से रिलेटेड फील्ड में जाके जो भी उससे रिलेटेड पर्सन है वो वहाँ से क्या करता है, डाटा कलेक्शन करता है। अब उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट आता है आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कि जो आपका इंटरव्यू मेथड होता है उसमें जो पर्सन्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। मीन्स वो फेस टू फेस एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, और जो रिसर्चर होता है वो आपका इंटरव्यू जो देने आता है उससे क्वेश्चन पूछता है और डाटा कलेक्ट करता है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, इनवैल्यूएबल टूल, बहुमूल्य उपकरण, कि जो आपका इंटरव्यू है वो आपका रिसर्चर के लिए एक क्या है, एक इनवैल्यूएबल टूल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके डाटा है वो आपका एक्यूरेट होता है, और जो दूसरा क्या है, जो पर्सन्स होते हैं उनके बीच में आपका रिलेशन अच्छा बन जाता है। ठीक है, उनका कैसी उनका व्यवहार है, उनका बिहेवियर कैसा है पर्सन्स का, उसके बारे में पता चल जाता है। और जो डाटा होता है वो भी रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, जिस पे आसानी से विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वेरिफिकेशन ऑफ यूनिक आइडियाज़, विशिष्ट विचारों का सत्यापन, कि जो आपका इंटरव्यू मेथड होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, जिसमें क्या करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ यूनिक आइडियाज़। इसके लिए जो आपका रिसर्चर होता है वो क्या करता है कि जो भी आपके मतलब कि मानवीय जो व्यवहार है, ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ठीक है, उसके बारे में वो क्या करता है, न्यू आइडियाज़ रिसीव करता है, प्राप्त करता है, ऑब्टेन करता है। ठीक है, और जो रिसर्च है उससे रिलेटेड क्या करता है, जो पर्सन्स हैं उनके साथ क्या करता है, इंटरव्यू को ऑपरेट करता है। जो भी मतलब रिसर्च से रिलेटेड हैं उनसे वो क्या करता है, बातचीत करता है, कॉन्टैक्ट बनाता है, अच्छे संबंध स्थापित करता है। इससे जो आपका रिसर्चर होता है वो क्या करता है, जो भी उसे डाटा मिला है, प्राप्त हुआ है, उसके वेरिफिकेशन के लिए क्या करता है, वो जो भी आवश्यक जो फैक्ट्स होते हैं, डाटा होता है, उसको क्या करता है, उसका पता लगाता है कि जो डाटा है वो सही है या नहीं है, वेरिफिकेशन करता है उसकी। जो यूनिक आइडियाज़ मिले हैं उनका वो क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद क्या कहता है, इस्टेब्लिश हाइपोथेसिस, की परिकल्पना की स्थापना, कि जो आपका इंटरव्यू मेथड होता है वो रिसर्चर को क्या करता है, वो आप उसके खुद के एक्सपीरियंस, जो भी उसे एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, जो भी उसका एटीट्यूड है, मनोवृत्ति जो भी है उसकी, और जो भी उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, ठीक है, उसमें उसके जरिए वो क्या करता है, उसके एक्सपीरियंस को जानने का क्या करता है, प्रयास करता है, ट्राई करता है, ताकि जो मतलब कि
मेन एरियाज़ हैं, इम्पोर्टेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ उनके संबंध में क्या किया जा सके, फोरकास्ट किया जा सके, पूर्वानुमान लगाया जा सके, परिकल्पना की जा सके उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, ऑब्टेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि जो आपका इंटरव्यू मेथड होता है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप इसके द्वारा क्या कर सकते हो, इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है, महत्वपूर्ण जो सूचना होती है उनको प्राप्त कर सकते हो, उनको ऑब्टेन आप कर सकते हो। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कलेक्ट रिलायबल डाटा, कि जो आपका इंटरव्यू मेथड होता है उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो रिलायबल डाटा क्या करे, कलेक्ट करे, जिस पे आसानी से क्या किया जा सके, विश्वास किया जा सके। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को कर लेने के बाद अब इसका एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कि जो आपका इंटरव्यू होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, फर्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चर्ड, यानी कि संरचित साक्षात्कार। अब ये क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चर्ड, इसमें क्या है कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको पहले से ही प्रिपेयर किया गया हो, मीन्स पहले से ही तैयार करके रखा हो उनको, कि आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और उन प्रश्नों से रिलेटेड जो भी मतलब कि जवाब होगा, आंसर होगा, वो भी उसमें क्या किया जाता है, पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। इसमें आप प्रश्नों के प्रकार, मीन्स क्वेश्चन कौन कौन से टाइप से पूछे जाएंगे, उनका क्रम क्या होगा, ठीक है, तो कौन सी भाषा में पूछे जाएंगे, लैंग्वेज उनकी क्या होगी, सारा कुछ इसमें क्या होता है, पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, पहले ही उनका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अनस्ट्रक्चर्ड। अब अनस्ट्रक्चर्ड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार के डायरेक्शन नहीं होती, ये आपका इनडायरेक्ट मेथड भी माना जाता है। इसके अंतर्गत जो आपका इंटरव्यू लेने वाला होता है, जो रिसर्चर होता है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं करता। इसमें जो आपका रिसर्चर होता है वो सामने वाले पर्सन से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो पहले से ही डिसाइड नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं। इसमें क्या है, इसमें पहले से ही सारी तैयारी की होती है। ठीक है, सॉरी, इसमें पहले से तैयारी नहीं की होती। इसमें आपका जो इंटरव्यू है, जिसने इंटरव्यू लेना है वो अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे उसके दिमाग में उस टाइम कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो वो चाहे उसे पूछ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है अस्ट्रेस इंटरव्यू, यानी कि प्रतिबल साक्षात्कार। अब इस प्रकार के इंटरव्यू में क्या होता है कि जो आपका रिस्पोंडेंट होता है उस पर क्या कर दी जाती है, जो क्वेश्चन है उसकी बौछार कर दी जाती है, मीन्स एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन। मीन्स पहले प्रश्न नंबर 1 पूछा, ठीक है, वो उसका आंसर दे ही रहा होता है, तभी दूसरा क्वेश्चन उसे पूछ लिया जाता है। सेम ऐसे ही सीक्वेंस में पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उससे लगातार क्या है, क्वेश्चन पूछते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो आपका रिसर्चर है वो इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू देने आता है, वो उसके रिस्पोंडेंट पर कितना उसके रिस्पॉन्स पर कंट्रोल है वो देखता है कि वो किस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देता है। क्योंकि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, अगर उनको एक के बाद एक क्वेश्चन पूछता जाए, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछता जाए, तो वो क्या करते हैं, वो घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और वो आंसर गलत दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुप, यानी कि इसमें क्या है, पर्सन्स को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है, फिर जो पर्सन्स होते हैं उनको ग्रुप वाइज बुलाया जाता है और ग्रुप से ही पूरे से क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पैनल इंटरव्यू। अब पैनल इंटरव्यू क्या है, इसमें क्या है, जो एक क्रम में जो इंटरव्यूअर होते हैं वो तो आपके ग्रुप में होते ही हैं, साथ में जो आपके रिसर्चर होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं वो भी एक ग्रुप में होते हैं। मीन्स इसमें कई सारे रिसर्चर होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जो मतलब कि बुद्धिमान होते हैं, डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है, उनको एक साथ बिठा दिया जाता है, फिर वो वन बाय सारे एक एक क्वेश्चन पूछते जाते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ये आपका कौन सा है, पैनल इंटरव्यू। अब उसके बाद आपका आता है बिहेवियरल इंटरव्यू, यानी कि व्यवहारिक साक्षात्कार।
अब इस इंटरव्यू में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो आपका रिस्पोंडेंट होता है, जो इंटरव्यू देने आता है, उसके बिहेवियर का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसके बिहेवियर के ऊपर स्टडी की जाती है। उसमें क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो कि डेली रूटीन से संबंधित होते हैं या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज के होते हैं। ठीक है, जो मतलब कि प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, जिन्हें वो डे बाय डे अपना करता है। तो उसको कुछ ऐसे दिए जाते हैं क्वेश्चंस, फिर देखा जाता है कि वो किस तरीके से उनको क्या करता है, सोलो करता है। या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनमें कि गुस्सा ज़्यादा है। ठीक है, वो उसमें देखा जाता है कि वो अपने बिहेवियर को कैसा रखता है, शांत रखता है या फिर वो अपने गुस्से में आके क्या करता है, क्वेश्चन गलत आंसर कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सिचुएशनल इंटरव्यू, यानी कि स्थितिजन्य साक्षात्कार। इसमें क्या है कि इसमें जो आपका बिहेवियर जो इंटरव्यू था, उसमें क्या है, जो रिस्पोंडेंट होता है उसे या तो पिछले किसी अनुभव से या वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में प्रश्न पूछ के हम क्या करते थे, उसके बिहेवियर का पता लगा लेते थे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आप भविष्य से संबंधित यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस आ सकती हैं, ठीक है, उनके बारे में इससे उससे रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो किस प्रकार से उनका आंसर देता है उसके बेस पर उसको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बेस पे उस पर डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये आपके इंटरव्यू के कुछ टाइप्स थे। ठीक है, बिहेवियर और सिचुएशनल में यही फ़र्क है कि बिहेवियर में आप क्या करते हो, या तो पास्ट का या प्रेजेंट का आप क्या करते हो, एक्सपीरियंस उसका देखते हो, उससे रिलेटेड ही आप क्वेश्चन पूछते हो। लेकिन जो आपका सिचुएशनल है उसमें आप सारे से रिलेटेड क्या करते हो, क्वेश्चन उससे पूछते हो। ठीक है, मीन्स जो फ्यूचर से रिलेटेड जो भी है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछते हो। ये आपका था टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू मेथड की जो आपका प्रोसेस है वो क्या होगा। फर्स्ट आता है प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू। क्या करता है जो रिसर्चर फर्स्ट क्या करता है कि जो आपका इंटरव्यू जिसका लेना है, ठीक है, या फिर जहाँ पे लेना है सारी प्रिपरेशन वो करता है। इंटरव्यू से पहले जो भी तैयारी उसको करनी है, मीन्स स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू उसको अगर लेना है तो उसको पहले से क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, उसको आंसर भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, कैसा एनवायरनमेंट रखना है, क्या कुछ रखना है, सारी प्रिपरेशन वो क्या करता है, पहले से ही करता है इंटरव्यू के पहले से, फर्स्ट पॉइंट में। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद रिस्पोंडेंट, कि जो आपका रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, उनसे क्या करता है, वो कॉन्टैक्ट स्थापित करता है, उनसे संपर्क बनाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कंडक्टिंग द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू को क्या करता है, कंडक्ट करता है। फोर्थ में वो क्या करता है, रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू, की जो भी उसने इंटरव्यू लिया है उससे जो भी उसे डाटा प्राप्त हुआ है, जो भी उसने स्टडी की है, जो भी उसे फैक्ट्स मिले हैं, वो उसको क्या करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है उसे क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और फिफ्थ पॉइंट में क्या करता है, वो इंटरव्यू की क्लोजिंग करता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो होता है उसमें वो क्या करता है, रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि जो रिपोर्ट उसने लिखनी होती है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है कि जो भी उसे इंटरव्यू से मिला है वो लास्ट में क्या करता है, फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है इंटरव्यू में, जिसमें वो अपनी रिसर्च में उसे क्या करता है, जोड़ता है। फिर उसके बाद उससे वो क्या करता है, रिसर्च के बारे में पता लगाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंटरव्यू मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या कहता है कि फर्स्ट क्या कहता है, जर्नल मेथड, कि जो आपका इंटरव्यू मेथड जो है उससे वो क्या है, एक जर्नल मेथड है, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्या करते हो, डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। उसमें डाटा को आसान प्राप्त करना बहुत ही क्या होता है, सरल होता है, ईजी होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, रिलायबल मेथड, कि जो आपका इंटरव्यू मेथड होता है वो आपका रिलायबल मेथड होता है, क्योंकि इसमें जो आपका रिसर्चर होता है वो खुद क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, वाइड इन्फॉर्मेशन, कि जो आपका इंटरव्यू मेथड होता है इसमें जो आपका रिसर्चर होता है वो वाइड इन्फॉर्मेशन क्या करता है, प्राप्त करता है, वो किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल, कि जो आपका इंटरव्यू मेथड होता है वो आपका एक फ्लेक्सिबल मेथड है, कि इसमें जो आप डाटा का जो कलेक्ट करते हो वो
उसमें आप आसानी से कोई भी चेंज ला सकते हो, ठीक है। उसमें आप अपने अकॉर्डिंग या जो आपकी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंज लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि पास्ट में जो भी इवेंट हुई हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो उनसे भी क्या करता है, उनकी स्टडी करके इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करता है। मीन्स उनसे भी वो सारे प्रकार की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ताकि प्रेजेंट में उन घटनाओं को दोबारा दोहराया ना जा सके, जो भी आपके लिए क्या है, एक लॉस का कारण बनती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में फर्स्ट क्या कहता है, एक्सपेंसिव मेथड है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव इसलिए है कि इसमें सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। इसमें कैसे इंटरव्यू होगा, कहाँ पे होगा, उसके लिए अच्छा प्लेस, उसके लिए अच्छा हॉल बुक करना पड़ेगा, रूम बुक करना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार की क्या है, खर्चीली विधि है, एक्सपेंसिव मेथड है। उसके बाद क्या कहता है, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें क्या है, 1 बाय 1 सारों से क्या करना पड़ता है, डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए वो क्या है कि आपकी एक तरह की क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट सबसे मिलना पड़ता है, इनडायरेक्टली आप किसी से भी डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होता है आपका इनसफिशेंट ऑफ डाटा, इनसफिशेंसी ऑफ डाटा, कि जो आपका डाटा होता है वो कई बार सफिशेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका मार्केटिंग रिसर्च है उसके लिए क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छे जो डाटा है वो प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। ताकि जो फ्यूचर्स में जो भी आपने क्या है प्लानिंग करनी है उसका आप क्या कर सके, फॉर्मेशन कर सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं वो कई बार झूठ भी बोल देते हैं, जिसके कारण जो आपका डाटा है वो क्या रह जाता है, वो आपका इनसफिशेंट हो जाता है, वो पूरा नहीं होता, अपर्याप्त वो रह जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, बाइस्ड, यानी कि पक्षपातपूर्ण, कि जो आपका इंटरव्यू मेथड होता है वो बाइस्ड होता है, ठीक है। इसमें आसानी से किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे इंडिया है, इंडिया में रिश्तेदारियां बहुत निकलती हैं, ठीक है। तो उस केस में कहा जा सकता है कि जो आपका इंटरव्यू मेथड है वो थोड़ा बाइस्ड होता है, पक्षपातपूर्ण होता है। उसके बाद क्या कहता है, चित्तदर्शन प्रोजेक्शन, की जो आपका इंटरव्यू है उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जब जो साक्षात्कारता जो होता है, जो इंटरव्यूअर होता है, वो रिस्पोंडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसका सही ढंग से वो क्या नहीं कर पाता, इवेल्युएशन नहीं कर पाता, ठीक है। जिसका जो प्रभाव है वो किस पे पड़ता है, सीधा रिसर्च के ऊपर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, केयरलेस, यानी कि लापरवाही। कई बार जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो क्या करता है, लापरवाही कर देता है किसी भी प्रकार की, क्योंकि क्या करता है, वो जो भी रिस्पोंडेंट से डाटा उसे मिलता है, ठीक है, वो क्या करता है, कई बार तो कुछ लिखना भूल गया, जैसे, ठीक है, जो डाटा उसे मिला वो लिखना भूल गया, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन वो उनसे पूछना भूल गया जो कि इम्पोर्टेंट था। तो इंटरव्यू मेथड में कई बार लापरवाही हो जाती है, डाटा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसके डिसएडवांटेज माना गया है। तो ये आपका इंटरव्यू मेथड था। इंटरव्यू मेथड में हमने इसका मीनिंग आपके सामने क्लियर किया कि क्या इसका मीनिंग हो सकता है, क्या होता है इंटरव्यू मेथड। उसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किए। देन उसके टाइप्स आए थे कि आपका इंटरव्यू होता है वो कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से उसके टाइप्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी प्रोसेस की कि कैसे आप एक इंटरव्यू मेथड को पूरा कर सकते हो। देन लास्ट में हमने एक पॉइंट किया कि जो आपका इंटरव्यू मेथड है उसकी क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं और क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जिसमें हमने आपके मार्केटिंग रिसर्च में इंटरव्यू मेथड अलग से टॉपिक दिया हुआ था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू फॉर मोर नॉलेज और फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।